जय राधे। मैं आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ गुरु पूर्णिमा और व्यास पूजन। गुरु क्या होता है, गुरु कौन होते हैं और ये गुरु पूजन कैसे किया जाता है, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, जय राधे। जैसा कि आप जानते हैं, कल को गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूजन है। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि गुरु किसे कहते हैं, आखिर हमारा गुरु कौन है, कौन हो सकता है। सबसे पहले मित्रों, हमारे जो गुरु हैं, हमारी माता हमारी गुरु होती हैं, हमारे पिता हमारे गुरु हैं। माता, पिता, गुरु और उसके बाद देवता। तो हमारी माता हमको जो सिखाती है, हमारी माता हमको जो ज्ञान देती है, वह प्रथम गुरु है। हमारे पिताजी हमको जो सिखाते हैं, वह प्रथम गुरु हैं। उसके बाद हमारे आते हैं गुरु, शिक्षा गुरु, जिनसे हम शिक्षा लेते हैं। दीक्षा गुरु, जिनसे हम दीक्षा लेते हैं, मंत्र ग्रहण करते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। आखिर गुरु है क्या? गुरु शब्द क्या है? गु शब्दस्तु अंधकार स्यात् रु शब्दस्तन्निरोधकः अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। तो जो अंधकार को दूर करते हैं और ज्ञान का प्रकाश करते हैं, गु शब्द अंधकारः, वो अंधकार है गु शब्द, और रु शब्द तन्निरोधकः, वह अंधकार को दूर करने वाले हैं। तो अंधकार को जो दूर करे और प्रकाश करे हमारे जीवन में, इस भवसागर से हमको पार करने का जो मार्ग बताएं, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, जो भौतिक मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग है, उससे हमें चलना सिखाए, उसमें हमें पार लगना बताएं, उससे हम कैसे निकल सकते हैं, कैसे इस भवसागर से, इस संसार से हम पार हो सकते हैं, उसको हमें जो बताए वह गुरु होते हैं। शास्त्रों में अनेकों प्रकार के गुरुओं की व्याख्या की है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं गुरु हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, परब्रह्म से गुरु बढ़कर है। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो इस गुरु की महत्ता जो है बहुत ही बड़ी है। भगवान ने गुरु की महत्ता, गुरु के महत्व को बहुत बढ़ चढ़ कर शास्त्रों में बताया है। इसी क्रम में जो हमारे आषाढ़ पौर्णमासी है मित्रों, इसमें हमारा ये गुरु पूजन होता है। इसी दिन क्यों होता है? क्योंकि आज से लगभग 3000 वर्ष ईस्वी पूर्व भगवान वेदव्यास का जन्म हुआ था, जो कृष्ण द्वैपायन नाम से जाने जाते थे। काले रंग के थे, इसलिए कृष्ण, द्वीप में पैदा हुए इसलिए द्वैपायन कहलाए। और इन्होंने ब्रह्मसूत्र, महाभारत और 18 पुराण, उपपुराण आदि की रचना करी और वेदों का विस्तार किया, इसलिए कृष्ण द्वैपायन से ये वेदव्यास कहलाए। विस्तार करने से वेद व्यास हो गए। और इन्हीं के जो शिष्य थे, आज ही के दिन इन्होंने उनको भागवत का ज्ञान दिया, अन्य उपदेश दिए, जिससे उन शिष्यों ने मिलकर के इनका पूजन प्रारंभ किया। तब से ये परंपरा हमारे हिंदू संस्कृति में ये परंपरा चली आई है, सनातन धर्म में यह परंपरा चली आई है। और इसी क्रम में आज की जो परिपाटी है, इसमें हम जो है अपने गुरुओं का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और उनके मार्गदर्शन प्राप्त करके, उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही हम अपना जीवन आगे सकारात्मक बनाते हैं और अपना जीवन सुधारते हैं, इस भव सागर से पार होने के उपाय करते हैं। क्योंकि मित्रों, मानव मात्र का जो मूल है क्या है? कर्म। मानव जन्म मोक्ष कर द्वारा, कि हमारा जो जन्म हुआ है ये हमें मोक्ष की सीढ़ियों तक ले जाने के लिए है। तो ये कौन बताएगा? ये गुरु ही हमारे हैं, उसको हमको बताएंगे। तो इसलिए हमें गुरुओं का सम्मान कैसे करें, कैसे करना चाहिए, इस क्रम में हमें आषाढ़ी पौर्णमासी गुरु पूजन, व्यास पूजन हमें मिलता है। हमें अपने गुरु का आदर और सम्मान करते हुए उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। प्रातःकाल अपना जो दैनिक कर्म है, पूजन इत्यादि करके गुरु के सम्मुख जा करके उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। दंडवत मतलब ऐसे प्रणाम जैसे अपना माथा और अपना सीना, घुटना, पैर सब दंड की तरह उनके आगे पड़ जाना, लेट जाना।
तो दंडवत प्रणाम करके उनको प्रणाम करना चाहिए और उनका पूजन, धूप दीप, नैवेद्य, भेंट सामग्री आदि उनको समर्पण करना चाहिए। और यथायोग्य जैसी हमारी शक्ति है, शक्ति को छुपाना नहीं चाहिए, जैसी हमारी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार हमें गुरु जी को भेंट, दक्षिणा, द्रव्य भी उनको देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि उन्होंने ही हमें आज इस स्थान पर पहुंचाया है। इस स्थान पर उन्होंने हमको आकर के आज एक जीने की एक कला सिखाई है और हमें शिक्षा दी है। उसी शिक्षा के आधार पर हम आज इस स्थान पर अपना कार्य कर रहे हैं। और हमने उनको क्या दिया? हमने अपने माता पिता को क्या दिया? कुछ नहीं। हमने अपने प्राथमिक गुरु को क्या दिया? कुछ नहीं। हमने अपने माध्यमिक गुरु को क्या दिया? कुछ नहीं। हमने अपने शास्त्रीय गुरु को क्या दिया? कुछ नहीं। हमने अपने दीक्षा गुरु को क्या दिया? कुछ नहीं। हमने अपने शिक्षा गुरु को क्या दिया? कुछ नहीं। केवल हम उनको आज की परिपाटी में हमारे जो शिष्य हैं, हमारे जो पढ़ाई लिखाई छात्र हैं, वो अपने गुरु को देना तो दूर, उनके सम्मान में प्रणाम तक नहीं करना चाहते हैं। तो हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है? हमें अपने गुरुओं के सम्मान में, गुरु क्या चाहता है? सर्वत्र विजयमिच्छेद शिष्यात् गुरु पराजयम। गुरु तो ये चाहता है कि हमारा शिष्य हमसे हमेशा आगे निकले, हमेशा हमसे आगे चले जाए, हमेशा हम पर विजय प्राप्त करे, इतना उसको ज्ञान देना चाहता है। गुरु कभी नहीं चाहता कि शिष्य मुझसे हार जाए। गुरु ये चाहता है कि शिष्य ऐसा हो जाए कि हमको वह हरा दे और हमसे बहुत आगे निकल जाए। गुरु का आशीर्वाद हमेशा उस शिष्य पर रहता है। तो इसलिए शिष्य का भी कर्तव्य है कि एक साल भर में मात्र एक दिन आकर के गुरु का पूजन करे और गुरु के पूजन में जो भी सामग्री बन पड़े, जो भी भेंट बन पड़े, उनको दे करके उनका सम्मान करे और उनका आशीर्वाद ले करके अपने गृह में आए। तो मित्रों, ये व्यास पूजन जो है भगवान वेद व्यास जी के जन्म के उत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसी परंपरा में हम अपने गुरुओं का पूजन भी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णमासी के दिन करते हैं। और इसी में हम अपने गुरुओं का एक मार्गदर्शन जब हम प्राप्त करते हैं, गुरुओं का आशीर्वाद लेने का हमको एक मौका मिलता है, गुरु के सानिध्य में जाने का एक मौका मिलता है। इसलिए हमें अवश्य जाना चाहिए और गुरुओं का सानिध्य हमको प्राप्त करना चाहिए। तो माता जिसकी हैं वो धन्य हैं, पिता जिसके हैं वो धन्य हैं। उनको प्रणाम करें। वो प्रथम गुरु आपकी माता है। आपकी माता जो आपको सिखाती हैं वो दुनिया का कोई गुरु आपको नहीं सिखाते हैं। जो भटकते भुटकते उनको पकड़ लेते हैं, जो भटकना बंद करा देते हैं, जो संसार से भटकने से बचा लेते हैं, वो आज के हमारे जो गुरु हैं, उन गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए, उन गुरु का सम्मान करना चाहिए हमें। और इसी क्रम में हमने जो गुरु परंपरा हमने आपको बताई, ये भगवान वेद व्यास जी के जन्म के उत्सव के उपलक्ष्य में उस दिन मनाया गया। तब से यह गुरु परंपरा में गुरु पूजन की परंपरा चली आई है। तो आज हमारे यहाँ शिक्षक दिवस होते हैं 5 सितंबर को, आप जैसा जानते होंगे। तो उस दिन भी गुरु पूजन होता है। बच्चे लोग शिक्षकों का पूजन करते हैं, शिक्षकों को भेंट जो भी उनसे बन पड़ता है, बहुत सम्मान विद्यालयों में बच्चे करते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं। तो इसी क्रम में हमारे जो शास्त्रीय परंपरा है, हिंदू धर्म की जो सनातन संस्कृति है, हिंदू धर्म की जो परंपरा है, सनातन धर्म की जो परंपरा है, इसमें गुरु पूजन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को मनाया जाता है। तो हमें उस दिन अपने गुरुओं का सम्मान, अपने माता पिता का सम्मान अवश्य करना चाहिए और उनका पूजन हमें अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि जो गुरु हमें सिखाते हैं और वो अन्य कोई नहीं सिखा सकते। गुरु कौन हो? प्रत्येक गुरु हो सकता है आज के परिपाटी में, जिससे हम सीखें। सीधे तौर पर हमें समझ सकते हैं, जिससे हमको सीखना मिल जाए, सीखने को, वो हमारे गुरु हो जाए। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। उन्होंने आकाश से सीखा, पृथ्वी से सीखा, जल से सीखा, कन्याकुमारी कन्या से सीखा, मकड़ी से सीखा, मधुकर से सीखा। दुनिया भर के उनने 24 गुरु बनाए, उनसे सीखा उन्होंने। और वही क्यों 24 गुरु क्यों बनाए? क्योंकि उन्होंने एक समाज को संदेश दिया कि हम भी जिससे सीखें उसका हम सम्मान करें, उसका त्याग न करें, उसके प्रति हम जो है कृतज्ञता ज्ञापित करें। हम कृतघ्न न बने, कृतज्ञ बने। तो इस प्रकार से हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। तो जो हमें कुछ न कुछ सिखा दे उसको हमें सम्मान देना चाहिए, वो हमें गुरु कहलाने लायक है। वैसे भी हमारे हमसे जो सब बड़े हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें हमारे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं और संसार के जो कैसे यहाँ रहना चाहिए, कैसे हमें इस सत्संग में रहना चाहिए, कुसंग से कैसे बचें
और सत्संग में कैसे रहें, ये ज्ञान जो देते हैं वह गुरु कहलाने लायक है। उनको हम गुरु कहते हैं, वही हमारे पूजनीय हैं, जिसमें हमारी माता प्रथम है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपने गुरु का सम्मान हम कैसे करें। और इसी प्रकार के जो अन्य वीडियो हैं आपके लिए हम लेकर आएंगे, और उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें, और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। और गुरु पूर्णिमा की आपको हार्दिक मंगल कामनाएं। सब अपने गुरुओं का पूजन करें, उनको दंडवत प्रणाम करें। और मैं भी आज अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने जितने हमारे माता पिता, गुरु देवता और हमारे जिन जिन ने हमें ये मार्ग दिया, जिन जिन ने हमें शिक्षा दी, उन गुरुओं को मैं भी दंडवत प्रणाम करता हूँ। नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि प्रत्येक गुरु हमारे लिए पूजनीय है, सम्माननीय है, आदरणीय है, वंदनीय है, प्रातःस्मरणीय है। इसलिए प्रत्येक गुरु का हमें नाम भी नहीं लेना चाहिए। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः।